पति और पत्नी में दो फर्क। नंबर 1, पत्नी अगर मजाक में कह दे कि मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना, पति के मन में दूसरी शादी का ख्याल एक बार तो जरूर आता है। लेकिन अगर यही बात पति कह दे तो पत्नी के पैरों तले की जमीन निकल जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंबर 2, अगर पत्नी कोई छोटी मोटी गलती कर दे तो पति उसकी बेइज्जती उसके मायके तक कर देता है और न जाने कितने ताने देता है। अगर पति कोई गलती कर दे तो पत्नी सब कुछ अपने सीने में दफन कर लेती है और किसी को महसूस तक नहीं। मरते दम तक ये 3 बातें किसी को मत बताना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब लोग तुम्हारा इनकम पूछे तो सही मत बताना, क्योंकि लोग इस वक्त हिसाब लगा रहे होते हैं कि इज्जत कितना दूं। नंबर 2, अपने घर का प्रॉब्लम पड़ोसी को तो छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को भी मत बताना। नंबर 3, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। किसी के सामने नहीं झुकते हैं ये 2 नाम वाले लोग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस भी पुरुष या स्त्री का नाम इन 2 अक्षरों से शुरू होता है, उन लोगों को किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं होता। उनकी गलती हो या ना हो, ये बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं वह नाम कौन से हैं दोस्तों। पहला अक्षर है R और दूसरा अक्षर है M। मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो हाथ पकड़कर रोक लो, क्या पता रुक जाए। लेकिन अगर औरत हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो कभी मत रोकना, क्योंकि वह हाथ छुड़ाने से पहले जा चुकी होती है। बात गहरी है और यह एक सच्चाई है। ये 3 औरतें हमेशा ही धोखेबाज होती हैं। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, वह औरत जो गैर मर्द से दोस्ती रखे, क्योंकि एक अच्छी औरत के लिए उसका पति ही उसके लिए सब कुछ होता है। नंबर 2, वह औरत जो आपके सामने किसी गैर मर्द की तारीफ करे, क्योंकि एक अच्छी औरत सिर्फ आपकी ही तारीफ करेगी। नंबर 3, जो औरत आपको इग्नोर करती है और अपने मूड के हिसाब से आपसे बात करती। जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, बस ये बातें जान लो। लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अगर तुम्हारी सोच अपने समाज और घर वालों से बिल्कुल अलग है तो तुम सचमुच जिंदगी में बहुत आगे जाने वाले हो। बस पेशेंस रखना, सबको वक्त लगता है वहां तक पहुंचने में। नंबर 2, जब कोई तुम्हारे सामने वाला झूठ बोल रहा है तो तुम उनकी आंखों में देखते रहो, वह खुद शर्मा जाएगा। नंबर 3, यह बात तुमने नोटिस जरूर किया होगा, जिस दिन तुम अपना मेन काम फिनिश कर लेते हो उस दिन तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट और एनर्जी महसूस होता है। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। गाय को रोटी खिलाने से आपको 4 फायदे होते हैं। आइए जानते हैं। इससे पहले सभी भक्त वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। बेटा, सबसे पहला फायदा, इससे पितृदोष शांत होता है। दूसरा फायदा, आपको उन्नति की प्राप्ति होती है। तीसरा फायदा, गाय को रोटी खिलाने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। साथ ही चौथा फायदा, यह काम करने से धन की प्राप्ति होती है। अगर ज्यादा सोचते हो तो ये 3 बातें आपके लिए ही हैं। नंबर 1, कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। नंबर 2, अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। नंबर 3, हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब एक औरत का घर बर्बाद हो रहा होता है तो उसके घर को बर्बाद करने वाले उसके आसपास रहते हैं, और जब उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है तब उसके आसपास कोई नहीं भटकता, यहाँ तक कि उसका हाल चाल भी कोई नहीं लेता। तो एक बात हमेशा याद रखे, पति पत्नी को अपना रिश्ता खुद सुलझाना है, उसे संभालना है, किसी के कहने पर खत्म नहीं करना है, क्योंकि किसी रिश्ते को बर्बाद करने वाले तो हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन उस रिश्ते को ठीक करने वाला, संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है।
लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोसकर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है। पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है। जमीन गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वह है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो। गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करो।